इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम ग्रुप बी का आज जीके पेपर आयोजित किया गया था। तो इस वीडियो में मैं आज के पेपर में पूछे गए 75 के 75 प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर चाहे वो आरपीएससी आयोग द्वारा कोई भी भर्ती हो या अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा कोई भी भर्ती हो, चाहे वो भर्ती छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी भर्ती हो, यानी कि जिसमें चाहे 90 स्टूडेंट बैठे या फिर 25 लाख स्टूडेंट बैठे, सभी के पेपर के एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं, ताकि आगामी एग्जाम, चाहे वो आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर रीट मेंस का एग्जाम हो या फिर पटवारी हो, वीडियो हो, सीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए अगर आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हो आप हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, और आगे भी ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई के पेपर जिस तरह से आयोजित होंगे उसके बाद उनकी चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, जिससे कि आपके लिए कम समय में आपको 75 के 75 के आंसर देखने को मिल सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन किया गया भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला दे रखा है राजस्थान के हंसराज धायल ने डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड बनाया है, और दूसरा दे रखा है हंसराज धायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर है। पहला कथन गलत है। ये बात सही है कि हंसराज धायल ने डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन वो 1 kg की जगह 1.5 kg था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो डिस्कस थ्रो का वजन है वो 1.5 kg का, इस वजह से पहला कथन गलत हो गया। और दूसरे में लिखा हुआ है इनका रिकॉर्ड 68.18 मीटर है, ये गलत है, क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो 63.18 मीटर का रहा है। इस वजह से दूसरा कथन भी आपका गलत हो गया। जब दोनों कथन असत्य है, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कार्बन के एक अपरूप फुलरिन में होता है। अब आपको मालूम है कार्बन के 3 अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। तो उसमें जो फुलरिन है उसमें क्या होता है। तो फुलरिन में आपके एक 6 सदस्य की वलय होती है और एक 5 सदस्य की वलय होती है। 6 सदस्य की जो वलय होती है वो 20 होती है, और 5 सदस्य की वो वलय होती है 12 होती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक दोगे हमें उतना ही अधिक मोटिवेट मिलता है, और हम आपके लिए ऐसे ही पेपर के एनालिसिस लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W1 भार की एक वस्तु W2 भार की एक चैन के द्वारा किसी कमरे की छत से लटकाई जाती है। छत चैन को जिस बल से खींचती है वो है। तो इसमें आपका W1 + W2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 kg है तो कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से लेकर 20 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो इसमें कार्य आपका हो जाएगा 300 किलो जूल का, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क भाग है वो शरीर को संतुलन बनाए रखता है, तो यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन नियत करता है। अब देखो, आपने देखा होगा अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए थे 2024 में, लोकसभा के हुए थे 2023 नवंबर में हुए थे आपके विधानसभा के चुनाव। तो उसमें आपने देखा होगा कि राजस्थान में चुनाव कब होंगे, कौन सी तिथि को होगा, ये सब किसने बताए थे, ये भारत के निर्वाचन आयोग ने बताए थे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, भारत का निर्वाचन आयोग ही विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय है वो तय करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने इस त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को देगा। अब प्रधानमंत्री को दे सूचना, ये कोई जरूरी नहीं है। पहला कथन एकदम सही है, दूसरा कथन असत्य है।
यानी कि जो केवल फर्स्ट सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो बताना है। पहला कथन है कि निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है, ये सही है। दूसरा है निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के किसी समूह के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहने या कार्य न करने या उनकी नीति के बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसमें मंत्री या मंत्रियों की असफलता पर खेद, रोष या आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है, ये भी सही है। जब दोनों कथन सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 75(2) के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो उल्लेखित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन होती है, यानी कि विलुप्त होती है? तो घग्गर नदी आपके भटनेर में आकर विलुप्त होती है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार निम्नलिखित में से किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है? तो पहला है औद्योगिक विवादों से संबंधी शिकायत, दूसरा है मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, विशुद्ध सेवा मामलों से संबंधित शिकायत। तो बी और सी में आपके विचार नहीं किया जाता है शिकायतों पर, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अब औद्योगिक विवाद से संबंधित शिकायत पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है? आपको मालूम है लंबाई और चौड़ाई में एक आपके 826 किलोमीटर है, एक आपके 869 किलोमीटर है। तो इसमें अंतर जो आपका कितना रह जाएगा, 826 और 869 का जो अंतर है वो आपका रहा 43 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, 43 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? तो मध्य अरावली क्षेत्र में आपके नाग पहाड़ स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड ऊंट की नस्लें हैं और दूसरी साइड क्षेत्र है। अब कैरूपाल, बीकानेर, चूरू सही है, कूर्ची, गंगानगर और हनुमानगढ़ ये गलत है, जो कि सुमिलित नहीं है। नाचना, जैसलमेर सही है, गोमड़, जोधपुर, नागौर सही है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, शीत ऋतु में पछुआ पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंगानुपात 912 था? तो आपको मालूम है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के 2 जिले थे जहाँ का बाल लिंगानुपात 912 है। वो 2 जिले कौन कौन से थे? एक आपका था झुंझुनू और दूसरा आपका कौन सा था? सीकर। यानी कि झुंझुनू और सीकर 2 जिले हैं जहाँ का बाल लिंगानुपात 912 था। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क स्थापित है? स्पाइस पार्क जोधपुर में सबसे पहले स्थापित किया गया है और उसके बाद आपके कोटा में। अब जोधपुर तो ऑप्शन में है नहीं, कोटा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास ही एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापक वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों और नियमों के अनुरूप आंकता है, तो को नैतिकता का कौन सा स्तर कहा जाता है? इसे नैतिकगत का पूर्व रूढ़िगत स्तर कहा जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं टोटली इस वीडियो में 75 के 75 क्वेश्चन के आंसर बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रॉक फॉस्फेट खनन भंडार क्षेत्र नहीं है? तो जो गोट मंगलोद है ये आपका रॉक फॉस्फेट खनन क्षेत्र भंडार नहीं है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों में से गुजरेगा? तो जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ये राजस्थान के 6 जिलों में से गुजरेगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है? उदयपुर, जालोर, भीलवाड़ा, ब्यावर। तो उदयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर में तो आपके सूती वस्त्र उद्योग है, लेकिन जालोर में कोई सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बंडूरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं, इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है? तो बंडूरा के अनुसार जो अवलोकनात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां हैं उनका सही क्रम है अवधान, धारण, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समायोजन प्रक्रिया में पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजित प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भ से लेता है और समाज के परिवर्तित मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों को बदल लेता है, वो क्या कहलाएगा? तो वो आपका समायोजक कहलाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैनियल गोलमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? तो डैनियल गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा घटक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व शैली का एक प्रकार जिसमें अधिकार तथा शक्ति विकेंद्रित की जा सकती है परंतु दायित्व विकेंद्रित नहीं हो सकता है, क्या कहलाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नेतृत्व शैली का एक प्रकार जिसमें अधिकार तथा शक्ति तो विकेंद्रित की जा सकती है लेकिन दायित्व है वो विकेंद्रित नहीं हो सकता है, उसे कहते हैं जनतंत्रीय नेतृत्व, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? तो रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ये प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने के लिए किया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जिसका विस्तार है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसका विस्तार है पूर्व प्राथमिकता से कक्षा 12 तक, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित में से किस विषय की अनिवार्यता नहीं है? गणित, विज्ञान, अंग्रेजी। तो इसमें आपको मालूम है गणित और अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते हुए निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसमें आपका जो जहाँ तक साध्य हो अनुदेशन का माध्यम हिंदी भाषा में हो, इस पर सम्मिलित नहीं किया गया विचार को, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आरटीए अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए अगर प्रवेशित बालकों की संख्या 91 से 120 के मध्य हो तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? अप्रवेशित बालकों की संख्या 91 से 120 के मध्य है तो कितने टीचर्स की आवश्यकता होगी? 4 टीचर्स की आवश्यकता होगी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वह राजा जिसने गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को ढलवाया था, तो वो राजा कौन था? समुद्रगुप्त है जिसने गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को ढलवाया था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन को चयन करना है। तो इसमें आपका जो बी कथन दे रखा है कि 1907 में पाल ने अरबिंदो घोष के विरुद्ध न्यायिक अभियोग में गवाही दी, ये गलत है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो स्थान मंचूरिया है जहां जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में किस स्थान की जागीर प्रदान की है? तो वर्तमान गुजरात में उन्होंने अकबर ने जूनागढ़ स्थान की जागीर प्रदान की है राय सिंह को, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक आपके थे भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकवेशन एट बेराट प्रतिवेदन तैयार किया था? टी.एच. हैंडले। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकवेशन एट बेराट प्रतिवेदन तैयार किया था दयाराम साहनी ने, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रगृह किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? तो 1857 के दौरान अजमेर का शस्त्रगृह जो है वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे के भी पेपर चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड के हो या आरपीएससी को जैसे जैसे पेपर होते हैं उनका पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जाता है, जिससे कि आगामी एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो उसके लिए अगर आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से
जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर जैसे जैसे पेपर होते हैं वैसे वैसे उनके पेपर सॉल्यूशन करवाए जाते हैं। तो आगामी एग्जाम के लिए आपके वो PYQ क्वेश्चन हो चुके हैं। निम्न में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित कौन नहीं है? चिरंजी लाल शर्मा, मान सिंह, त्रिलोकचंद माथुर, स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास आपके करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अलवर का जो बाला किला है उसके बारे में जो 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज हैं ये गलत हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की जोधपुर रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित है? वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज सही है। वीरमायण दुर्सा आड़ा गलत है, क्योंकि वीरमायण में क्या आ जाएगा आपका? वीरमायण में बादर होगा। अचलदास खिंचरी वचनिका शिवदास गार्डन सही है। ए और सी सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल ले जाई जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जो जागती जोत है ये आपके कहाँ पर ले जाई जाती हैं? खड़नाल तीर्थ स्थल पर ले जाई जाती हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार कौन थे? तो मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले जो चित्रकार थे वो आपके थे निसारुद्दीन, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा? 5, 10, 26, 50, 122। इसका अगला पद होगा 170, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैथ के क्वेश्चन है और रीजनिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में इसी क्रम के अनुसार खड़े हैं। प्रथम 2 व्यक्ति ए और बी के मध्य दूरी 10 मीटर है। क्रमागत व्यक्तियों के मध्य दूरी 1 मीटर कम हो जाती है, तो बी और एफ के मध्य दूरी कितनी होगी? बी और एफ के मध्य 30 मीटर की दूरी होगी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x² + 1/x² का समांतर माध्य कैपिटल M² है तो x + 1/x का माध्य क्या होगा? तो x + 1/x का माध्य क्या हो जाएगा? √m² + 1/2, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रेक्षणों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 29, 32, 48, 50, x, x + 2, 72, 78, 84, 95। यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 63 है तो x का मान क्या होगा? x का मान 62 हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि x = 2 + √3 है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब x = 2 + √3 है तो इसमें आपका c के अलावा बाकी तीनों कथन सही है, यानी कि c गलत है। x + 1/x एक परिमेय संख्या सही है। x - 1/x x एक अपरिमेय संख्या ये भी सही है। x + 1/x x - 1/x एक अपरिमेय संख्या ये भी सही है। a b d सही है। जब a b d सही है यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद x³ - 4x² + x + 6 का एक शून्य -1 है तब अन्य शून्य है। अन्य शून्य हो जाएगा 2, 3, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि रैखिक समीकरणों के युग्म में 2x + 3y = 7, 2x + a + b y = 28 के अनंत हल विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसमें आपका b = 2a सत्य हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक भुजा 10 मीटर और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 188.4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 2r के धातु के एक ठोस गोले को 4r आंतरिक व्यास और 4r ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है। बेलन पूरी तरह से पानी से भरा जाता है। भरे हुए पानी का आयतन कितना होगा? तो भरे हुए पानी का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 400 चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हिंदी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है? उच्छ्वास, चरागाह, प्रज्वलित, सानिध्य। सानिध्य है ये अशुद्ध है।
डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोस्ट परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। तो पोस्ट परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द कौन सा नहीं है? केंद्र नहीं है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद है वो गलत है? अब सणमा सट प्लस मास सही है, वागिस वाग प्लस इस सही है, न्यून नी प्लस उन सही है, वार्तालाप वार्ता प्लस अलाप लिखा हुआ जो कि गलत है, क्योंकि वार्तालाप का होता है वार्तालाप प्लस आलाप होता है, ना कि अलाप। अगर यहाँ आ होता तब ये सही होता। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित है? अब आपको हर विकल्प में 3-3 शब्द दे रखे हैं, आपको वो विकल्प चयन करना है जिसके तीनों के तीनों शब्द में कैपिटल ई, बड़ा ई की मात्रा जो वही प्रत्यय आ रहा है। प्रत्यय आपको मालूम है किसी शब्द के पीछे लगते हैं, तो इसमें आपका घमंडी, ऊनी और हिंदुस्तानी में ई आ रहा है। अब यहाँ पर देखोगे जुआरी में आपका कौन सा प्रत्यय आ रहा है? आरी आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। पहाड़ी में भले ई आए, भिखारी में फिर आरी प्रत्यय आ रहा है। सूती पढ़ाई राजस्थानी, तो पढ़ाई में आपका आई आ रहा है, फिर राजस्थानी में सूती में भले ही ई आए, लेकिन तीनों के तीनों में ई प्रत्यय नहीं है। बुराई लालची चतुराई, बुराई में आई प्रत्यय आ रहा है, चतुराई में आई प्रत्यय आ रहा है, लालची में भले ई आए, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये भी गलत। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें ई प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम युग में नहीं है। कदाचार सदाचार सही है, सात्विक तामसिक सही है, नैसर्गिक प्राकृतिक गलत है। आविर्भाव का तिरुभाव सही है, नैसर्गिक का क्या होता है? कृत्रिम होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहाँ आपको प्रीफिक्स अंडर कॉलम ए और बी को मैच करना है। तो आप देख सकते हैं कॉलम ए में लिखा हुआ है मिस, डी, अन, डिस, और कॉलम बी में टाई, कंटेंट, कंडक्ट और कोड लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या प्रीफिक्स जोड़ के बताना है कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है मिस, इसमें आपका हो जाएगा कंडक्ट, मिस कंडक्ट हो गया। फिर देगा डी, अब डी में आप देखोगे तो आपको कोड मैच हो रहा है, डी कोड। अन में आ जाएगा टाई, और उसके बाद दे रखा है डिस, डिस में आ जाएगा डिस कंटेंट, यानी कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पैसिव वॉइस सही बताना है। ही ऑट टू हेल्प हर, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? तो इसका जो पैसिव हो जाएगा, आपको मालूम है पैसिव क्या होता है? सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो इसमें जब आप देखोगे तो जो डी दे रखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी ऑट टू बी हेल्प्ड बाई हिम, बाई का प्रयोग भी होता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द वर्ब दैट एग्री विद द सब्जेक्ट। 3 पार्ट्स ऑफ बिजनेस खालिस्तान लेफ्ट फॉर मी टू डू। आर नोट, वर, इज या आर, तो इसमें आपका आ जाएगा आर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले में आर्टिकल करेक्ट बताना है। माई मदर गोज टू खालिस्तान टेम्पल रेगुलरली। डी नो आर्टिकल, ए एन, तो इसमें आपका नो आर्टिकल आएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगले में ट्रांसलेशन है, आपको दे रखा है डिसमिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसका हिंदी अर्थ क्या है? सुस्पष्ट टिप्पणी, पत्रों का वितरण, विघटित करना या अनुदेशों का प्रचार। तो अनुदेशों का प्रचार आपका डी है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी मैंने हिंदी के क्वेश्चन करा दिए, रीजनिंग मैथ के जो क्वेश्चन है वो बता दिए, साइको के क्वेश्चन बता दिए, जीके के क्वेश्चन बता दिए। अब बात आती है करंट अफेयर के क्वेश्चन, इंग्लिश के भी बता दिए। अब जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह राजस्थान की कोई भी भर्ती हो उनके जैसे पेपर होते हैं उसके बाद इस यूट्यूब चैनल पर उनकी सॉल्यूशन बताई जाती हैं, ताकि आगामी एग्जाम के लिए आपको पता चल सके PUI जो पेपर हुए हैं उनमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आज के पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा। पहले तो ये दूध आपके सप्ताह में 3 दिन दिया जाता था, लेकिन अब ये है दूध है वो 5 दिन दिया जाता है। कितने दिन दिया जाता है? 5 दिन। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो आपको बताना है। बेंगलुरु स्थित इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने
26 मार्च 2025 को NRSC में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर प्रयोक्ता परस्पर क्रिया सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। ये कथन सही है। सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय अंतरिक्ष नीति का कार्यान्वयन, स्थिति और भविष्य की दिशा थी। ये भी सही है। जब दोनों कथन सही है यानी कि बी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर को विकास कार्य के लिए 8,787 लाख की स्वीकृति मिली है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2025 में केंद्र सरकार की जो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है उसके अंतर्गत सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर को निर्माण के या विकास कार्य के लिए 8,787 लाख को स्वीकृति मिली है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में त्रिंकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के अलावा इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला अन्य देश कौन सा था? तो आपको मालूम है अप्रैल 2025 में त्रिंकोली ऊर्जा केंद्र पर हस्ताक्षर 3 देशों द्वारा किए गए। 2 तो भारत श्रीलंका हो गया, तीसरा आपका हो गया है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा UAE। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित 6वें बीमस्टेक शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? बीमस्टेक शिखर सम्मेलन अप्रैल 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ? थाईलैंड में। कौन सा संस्करण? 6, लेकिन इसकी थीम क्या थी? तो इसकी जो आपकी थीम थी वह थी बीमस्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस यानी कि हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? तो अप्रैल 2025 में राजस्थान में हरित न्याय पर जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो नाथ द्वारा में हुई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? मार्च 2025 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का जो शुभारंभ किया गया वो उदयपुर में किया गया, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने दे रखा है कि राजस्थान की रिया गुप्ता को सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक और विचारात्मक प्रश्न के लिए विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। दूसरा, राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर आपका है वो ए हो जाएगा। यानी कि इसमें जो आपका पहला कथन दे रखा है ये बात सही है कि आपके राजस्थान के रिया गुप्ता को सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक विचारात्मक प्रश्न के लिए विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और दूसरा जो दे रखा है ये भी सही है कि राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। तो ये थे आज जो फर्स्ट ग्रेड का ग्रुप बी का जीके पेपर हुआ था, उसमें पूछे गए 75 के 75 प्रश्नों के आंसर की चर्चा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह चाहे अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती हो या RPSC आयोग की भर्ती हो, जिसमें चाहे आपके 40 स्टूडेंट भी परीक्षा क्यों नहीं दे रहे, उनके भी पेपर में पूछे कि जीके के पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं, जिससे कि आगामी एग्जाम चाहे आप कोई भी हो, पटवारी हो, वीडियो हो, 4th ग्रेड हो, रीट मेंस हो, CET हो, कोई भी एग्जाम हो, 2nd ग्रेड हो, उनके लिए आपके अगर PYQ के क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और पेपर के PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।